अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी आचार्य, गुरुजन, मित्र और हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स, शेयरकर्ता और व्यूवर्स आदि भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, 15 अगस्त कल 15 अगस्त 2021 है। 15 अगस्त को हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त 1947, उसके पूर्व 250 वर्ष पूर्व हम मुग़लों से आज़ाद हुए थे और उसके भी पूर्व हम अनेक आक्रांताओं से इससे आज़ाद होते थे तो उसके गुलाम हो जाते थे, उससे आज़ाद होते थे तो इनसे गुलाम हो जाते थे। इस प्रकार हमारे देश के गुलामी का इतिहास हज़ारों वर्ष पुराना है और इतने वर्षों की गुलामी सहते सहते ये हमारे मानस में निश्चित और पक्का बैठ गया कि हम गुलाम ही थे और गुलाम ही हैं। और गुलाम हमको जिन्होंने बनाया उन्होंने हमें गुलाम बौद्धिक मानसिक दृष्टि से अधिक बनाया। वो तो चले गए, लेकिन उनके शासनकाल की एक ज़रब और उन्होंने अपने शासनकाल में हमारी मानसिकता और बौद्धिकता को दिया हुआ टर्न आज भी हमारे दृष्टिगोचर होता है और हमारे बर्ताव से परिलक्षित होता है। आज भी हम विदेशी भाषाओं, विदेशी पहरावों, पोशाकों और विदेशी चाल चलन, रीति रिवाजों से इतने प्रभावित है कि हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन मनाने की ओर हमारा उतना ध्यान नहीं जाता। हम फादर्स डे मनाते, मदर्स डे मनाते, लेकिन अपने ही माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ते हुए हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती। इस प्रकार का एक दोगला सा व्यवहार हमसे होने लगा है और ये अनेक वर्षों की गुलामगिरी का परिणाम है। अनेक वर्षों के जिसे कहते हैं कि बौद्धिक सांस्कृतिक आक्रमण का परिणाम है, जिसने आज हमारे मन, बुद्धि और चित्त को ग्रहण लगा दिया है, ग्रस लिया है। और इस गुलामगिरी का सबसे बड़ा परिणाम तो यही हुआ कि हम हमारे देश में ही जन्म लिए हुए अवतार पुरुषों को काल्पनिक कहने लगे। हमारे देश की इतनी उज्जवल परंपरा, जिसने संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम सर्वम खलविदम ब्रह्म का लक्ष्य दिया, उद्देश्य दिया और प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से सिद्ध कर दिया कि यह विश्व ही एक परिवार है। विश्व के किसी भी घटक को कोई भी तकलीफ होती है तो उसका परिणाम संपूर्ण विश्व को भुगतना होता है। ये प्रायोगिक पद्धति से सिद्ध करा देने वाली ये महान सभ्यता आज जिस दशा में है, उस दशा को देखकर रोएं या हंसें यही समझ में नहीं आता। आज हम भौतिक दृष्टि से तो अत्यंत संपन्न हो गए, लेकिन मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से आज हम इतने दरिद्र हो गए हैं कि आज हमारे ही देश में निर्मित हुए उन महान ग्रंथों का हमें विस्मरण हो गया है, जिस ग्रंथ के एक क्षणिक भर भी अभ्यास से हम मनुष्य बन सकते हैं। आदमी बनकर तो सभी आए हैं, लेकिन हम मनुष्य बन सकते हैं। और हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता कितनी महान है, इसका गुण वर्णन करने के लिए शब्द अधूरे पड़ते हैं। शब्दों की शक्ति नहीं है इस देश के सभ्यता का वर्णन करे। इस देश की सभ्यता ने पेड़ों की पूजा की, सांपों की पूजा की। इस धरा ने जिसे कहते हैं सूर्य की पूजा की, चंद्र की पूजा की। कबीरदास, नानक,
जी, रविदास, घासीदास, पलटूदास, ऐसे अनेक महान यानी संत और संत कवियों की एक महान परंपरा इस देश को है, जिन्होंने बार बार हमें जगाने की कोशिश की और कहा कि तुम्हें ज्ञान, विज्ञान और मनुष्यता सीखने के लिए अन्य देशों की ओर देखने की, अन्य सभ्यताओं के शरण होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ तुम्हारे ही देश में है। हमारे ही देश में ऐसे अद्भुत ग्रंथ है कि जिनकी देशनाओं को पाकर हम और हमारे साथ साथ संपूर्ण मानवता आनंदित, प्रसन्न और समृद्ध हो सकती है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को मानवता का संदेश देने वाली ये सभ्यता और इस सभ्यता के हम ध्वजवाहक आज यहाँ इस मंच के माध्यम से अपने सभी देशवासियों से प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले हमने मुक्त होना है अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और अंधानुकरण से। हमें किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय को तब तक नहीं स्वीकारना चाहिए जब तक कि हम उस मत, पंथ, संप्रदाय की वैज्ञानिकता को न जान लें। और जो वैज्ञानिक है, जो जांच परखने की कसौटी पर सत्य उतरते हैं, उन्हीं सिद्धांतों को हमने स्वीकारना चाहिए और हमारी पुरातन परंपरा के अनुसार इस मानव यानी तन को सार्थक करने के जो उपाय बताए गए हैं, जो ज्ञान विज्ञान दिया गया है, उसका भी हमने प्रत्यक्ष अनुभव लेना चाहिए। और तब ही हमारे ध्यान में आएगा कि ऐसी धरा इस संपूर्ण पृथ्वी तल पर दूसरी नहीं है जिसने इतना महान और व्यापक ऐसा दृष्टिकोण इस मानवता को दिया है। आइए इस अंक में हम माता राम सखी देवी, इन्होंने जागरण की दृष्टि से एक रचना हमारे लिए प्रस्तुत की है, हम उसका आनंद लें। विज्ञानमय प्रभात, इस शीर्षक से ये माता राम सखी देवी, जो अध्यात्म विज्ञान की महान विदुषी और प्रचारिका हुई है, उनकी ये रचना है। हम भी आनंद ले, आकलन करें। जगा रहे भारत को भगवान, जगा रहे भारत को भगवान, हुआ सवेरा उठ जल्दी, क्यों छाई ऐसी नींद जान, इस सत्य समय में सोने से आई ऐसी धर्मग्लान, जगा रहे भारत को भगवान, जगा रहे भारत को भगवान। चारों ओर से त्राही त्राही, तू सोया लंबी चादर तान, चारों ओर से त्राही त्राही, तू सोया लंबी चादर तान, जाति कुल मत संप्रदाय के झगड़ों में, जाति कुल मत संप्रदाय के झगड़ों में, पड़ भूली जान, पड़ भूली जान, जगा रहे भारत को भगवान, जगा रहे भारत को भगवान। जान ने जानिंदी को छोड़ा, जान ने जानिंदी को छोड़ा, मानिंदी का कहना मान, मानिंदी का कहना मान, रोचक और भयानक सपने, रोचक और भयानक सपने, देखत देखत है हैरान, देखत देखत है हैरान, जगा रहे भारत को भगवान, जगा रहे भारत को भगवान। हैरानी से भ्रम में पड़कर, हुआ पशु सम खो विज्ञान,
हैरानी से भ्रम में पड़कर हुआ पशु सम खो विज्ञान। जन्म बंधरु मृत्यु का चक्कर, जन्म बंधरु मृत्यु का चक्कर, भोगे नाना कष्ट महान, भोगे नाना कष्ट महान, भोगे नाना कष्ट महान। जगा रहे भारत को भगवान, जगा रहे भारत को भगवान। तेरा कष्ट दूर करने को आए, तेरा कष्ट दूर करने को आए नवम बुद्ध भगवान, नवम बुद्ध भगवान। मायानंद चैतन्य नाम से, मायानंद चैतन्य नाम से दिव्य दृष्टि दी कर पहचान, दिव्य दृष्टि दी कर पहचान। जगा रहे भारत को भगवान, जगा रहे भारत को भगवान। जोरण क्षेत्र में पार्थ के दे मेटा मोह महाज्ञान। जोड़न क्षेत्र में पार्थ के दे मेटा मोह महाज्ञान। विश्वरूप का दर्शन करके, विश्वरूप का दर्शन करके अर्जुन ने पाया सत ज्ञान, अर्जुन ने पाया सत ज्ञान, अर्जुन ने पाया सत ज्ञान। जगा रहे भारत को भगवान, जगा रहे भारत को भगवान। वही दिव्य चक्षु अब प्रभु ने सर्व दया कर किए प्रदान। वही दिव्य चक्षु अब प्रभु ने सर्व दया कर किए प्रदान। चारों खानी मुझ विश्वरूप की, चारों खानी मुझ विश्वरूप की। यही अंग प्रत्यंग महान, यही अंग प्रत्यंग महान। जगा रहे भारत को भगवान, जगा रहे भारत को भगवान, जगा रहे भारत को भगवान, जगा रहे भारत को भगवान। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब निज निज कर्म करे कल्याण, निज निज कर्म करे कल्याण। वस्तु वही पर स्वरूप भूल से, वस्तु वही पर स्वरूप भूल से बना जीवमति मंद जहान, बना जीवमति मंद जहान। जगा रहे भारत को भगवान, जगा रहे भारत को भगवान, जगा रहे भारत को भगवान, जगा रहे भारत को भगवान। व्यष्टि सुख हित कर्म करे नित, व्यष्टि सुख हित कर्म करे नित। बोले वचन भरा अभिमान, बोले वचन भरा अभिमान। अब भी ले ले शरण प्रभु की, अब भी ले ले शरण प्रभु की। बैठ जा सत नौका विज्ञान, बैठ जा सत नौका विज्ञान। जगा रहे भारत को भगवान,
जगा रहे भारत को भगवान, जगा रहे भारत को भगवान, जगा रहे भारत को भगवान। पल में विपत समुद्र तरेगा, पल में विपत समुद्र तरेगा, पाकर अनुभव अमृत ज्ञान, पाकर अनुभव अमृत ज्ञान। सखी ओम निज पद स्थित है, सखी ओम निज पद स्थित है, तब कर्ता गुण लेगा जान, तब कर्ता गुण लेगा जान। जगा रहे भारत को भगवान, जगा रहे भारत को भगवान। हुआ सवेरा उठ जल्दी क्यों, छाई ऐसी नींद जान। इस सत्य समय में सोने से आई ऐसी धर्म ग्लान। जगा रहे भारत को भगवान, जगा रहे भारत को भगवान। मित्रों, राम सखी देवी की ये पुकार हमने सुनी और हम भी जागेंगे और अपने सहित संपूर्ण विश्व को सन्मार्ग देंगे और सन्मार्ग की दिशा में प्रवृत्त करेंगे। अध्यात्म विज्ञान का अनुभव ज्ञान जो अवतारों ने हमें दिया है उसका जन जन तक प्रचार प्रसार करेंगे और इसी प्रचार प्रसार के माध्यम से आज विश्व पटल पर जो आई हुई आपत्तियां हैं, दहशतवाद, आतंकवाद और कट्टरतावाद और अनेक प्रकार के जो मानवता को जकड़ने वाले ऐसे ये महान राक्षस और महान कुरीतियों के जाल निर्मित हुए हैं, इन सब जालों का पर्दाफाश करेंगे और मानवता को फिर स्वतंत्र करेंगे, जो सर्वम खलविदम ब्रह्म की दिशा में आगे बढ़ेगी और हम स्वयं भी आनंद प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे और अन्य जनों के भी आनंद प्रसन्नता के सहयोगी सहभागी बनेंगे। इसी सत्संकल्प के साथ नर्मदे हर सभी को स्वातंत्र दिन की हार्दिक शुभेच्छाएं। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।